तो नील के सामने वेशिंग आता है। दिखाया जाता है 12 साल पहले का वेन उसके डैड के लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता था, लेकिन उसके फादर ने उसके अंदर की काबिलियत को पहचाना और कहा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है और उसे पढ़ने के लिए पैसे भी दिए थे। लेकिन देखने पे वेन अपने साथियों को, जो कि चोर है, उन लोगों को कह रहा होता है कि उन लोगों को वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अगर कोई नहीं है तो वो डाका होता, लेकिन अभी वो लोग चोरी कर रहे क्योंकि वहाँ पर कोई है। बट जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वेशिंग के डैड को चोरों ने मार चुके हैं। ये देखकर वो उस पैसे को भी वहीं छोड़ देता है और पुलिस को सरेंडर कर देता है। और जब वो वहाँ से जेल से छूटता है तो वो वेशिंग को मिलता है और उसे सॉरी कहता है कि उसे मालूम है कि सॉरी से कुछ काम तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसके लायक कुछ भी काम हो तो वो जरूर करेगा। वेशिंग उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है और उसका रीजन बताता है कि वो उस पर ट्रस्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि वो जाते समय वो सारे पैसे वहीं छोड़ गया था और अपने आप को सरेंडर भी कर दिया था। और उसे मालूम है कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हुआ करता था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन चोरों के साथ वो मिल गया था। तो वेशिंग को जब पता चला था नील वेशिंग के ऊपर दबाव डाल रहा है ये सब बातें को लेकर, तो उसने उसे कहा था कि वो उसके साथ सेम टू सेम नाटक करे और पता करे कि उसका असली मकसद क्या है। नील कहता है कि भले उसे मालूम नहीं था कि इस सब के पीछे वो है, लेकिन फिर भी उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि उसने यमुना कंपनी का आधे से ज्यादा रिसोर्स अपनी शांगुई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है। तभी वेशिंग कहता है कि लग रहा है कि वैन ने उसे एक अच्छा सा सरप्राइज नहीं दिया है। ठीक है, तो वही उसे वो सरप्राइज दे देगा और उसे बताता है कि जैसा वो कर रहा था सेम टू सेम उसके साथ ही हुआ है। उसने सारी शांगुई कंपनी का जो शेयर है अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया है, जिसका मतलब है शांगुई कंपनी का अब जो चेयरमैन है वो है। इसके बाद क्यूजिंग वेशिंग को कह रही होती है कि उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिचेंग ने उसे सब कुछ बता दिया है कि उन लोगों ने ये सब क्यों छुपाया था। और लेकिन वो बता रही है कि जाओशी को बताने से पहले वो ध्यान रख ले कि वो अच्छे से खाना पीना खा ले, क्योंकि अगर उसने उसे पहले बताया तो उसे खाने पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, जिसका मतलब है कि वो उसे गुस्सा आएगा, वो उससे नाराज होगी। और इसीलिए वेशिंग बहुत अच्छे से तैयारी करता है और जब वो अपने घुटनों पे बल बैठ रहा होता है तो वो उसे रोक देती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है, वापस से उसे प्रपोज तो नहीं करने वाला। वेशिंग उसे कहता है कि वो अभी तीसरी बार प्रपोज करने जा रहा था लेकिन उसने सब कुछ खराब कर दिया है। तभी वो उसे कहती है कि ये तीसरी बार उसने कहा है तो क्या वो अभी सरप्राइज फील करे कि हाँ ये उसे प्रपोज करने जा रहा है। तभी उसे कॉल आता है मिशू का और वो उसे बताती है कि कल उसे यमुना कंपनी में जाना होगा और वो भी शांगुई कंपनी का जो ट्रांसफर हुआ है शेयर उसके रिगार्डिंग। तो वो सरप्राइज होती है ये सब बातों को सुनकर। तो मिशू उसे कहती है कि क्या वेशिंग ने उसे नहीं बताया था, शायद वो उसे ट्रस्ट नहीं करता है। और मिशू निंग को कहती है कि क्या वो ज़रा भी दिलचस्पी लेगा उसके प्लान में कि कैसे उसके जो ओल्ड सेल्फ निंगफे है सभी लोग उसको भूल जाए और अभी उसका करंट जो शूनिंग वाला सेल्फ है उसे सभी लोग अपना ले। इधर जाओशी वेशिंग से पूछती है कि क्या वो प्रपोजल के अलावा उससे कुछ बताना चाहता है, तो वो समझ जाता है और उसे कहता है कि वो सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर सकता है। जाओशी नहीं कहती है और बताती है कि वो उसको सिर्फ एक अपना चारा बनाया है कि वो मिशू के ऊपर नजर रखे ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। और वो उसे कुछ बता नहीं रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो इन्फॉर्मेशन वो मिशू को दे देगी। और वो वेशिंग को कहती है कि अगर वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, उसे सच्चा नहीं रह सकता, उसके साथ हॉनेस्ट फीलिंग नहीं शेयर कर सकता, तो शादी करने का क्या फायदा। इसके बाद जाओशी मिचिंग से मिलती है ट्रांसफर को लेकर, उसे पूछती है कि क्या उस बारे में उसे मालूम था, तो वो उसे हाँ कहता है। तो वो कहती है कि एनीवे वो ये सब बात करने तो आई नहीं है, वो ट्रांसफर का बात करेगी और फिर वापस स्नो जाएगी। और ये बात सुन लेता है वेशिंग और उसे कहता है कि वापस वो स्नो क्यों जाना चाहती है। और फिर वो लोग बात कर रहे थे शेयर के बारे में और वहीं मिचेंग थोड़ा सा मस्का लगा रहा होता है वेशिंग के लिए जाओशी को कि वो उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वो उसे बस सेफ रखना चाहता था। जाओशी मिचिंग से पूछती है कि क्या क्यूजिंग को उसने बताया था, तो वो बोलता है कि नहीं, उसने तो सिर्फ कल ही उसे बताया है। तभी वेशिंग कहता है कि हाँ देखो कि वो कितनी समझदार है कि वो उसने सिर्फ बातें सुन ली। ये सुनकर जाओशी को गुस्सा आता है और कहती है कि क्या उसे लग रहा है कि उसमें दिमाग नहीं है। और फिर वो तीनों सहेलियां बात कर रही होती है कि क्या क्या हो गया लोगों की लाइफ में। और वहीं फेफे कहती है कि उसका लवर गया तो गया, उसकी जॉब पे चली गई। और वो लोग प्लान बनाते हैं ड्रिंक करने का और कंपटीशन भी रख लेते हैं कि किसका बॉयफ्रेंड ज्यादा बेकार है। तो क्यूजिंग और मिचिंग डिसाइड करते हैं कि मिचिंग को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा। और क्यूजिंग कहती है कि वो अपने हस्बैंड को आगे कर रही है कि वो लोग उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फेफे उसकी कुकिंग से स्टार्ट करती है लेकिन कहती है कि मिचिंग तो बहुत अच्छा कुक करता है। और वहीं जाओशी भी कहती है कि वो बहुत अच्छा है, दूसरों का ख्याल भी रखता है, वेशिंग जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वेशिंग उसे कोनी मारते हुए कहता है कि वो कर क्या रहा है, उसे आग बुझानी है कि उसमें वो और ज्यादा तेल डाल रहा है। तो लास्ट में जाओशी को वेशिंग उठाकर लेके जाता है और उसे समझाता है कि वो जो भी कह रही है वो सच है और वो अब से जो भी कहेगी वो वही करने वाला है। इसके बाद जाओशी को निंग मिलता है और वो उसे कह रही होती है कि वो कहाँ पर था, उन लोगों को कितनी फिक्र हो रही थी। तभी वो उसे कहता है कि
वो है, मतलब उसका है कि वो निंगफे है और उसे सब कुछ याद आ गया है और वो एक इम्पोर्टेंट बात उसे बताना चाहता है। फिर जाओशी उसे फेफे के पास लेके जाती है। फेफे उसे देखती है और कहती है कि आखिरकार इस शैतान को घर का रास्ता याद आ ही गया है। तभी वो उसे हक करता है और कहता है कि वो उसका निंगफे है। फेफे को यकीन तो नहीं होता है, लेकिन वो उसे चेक करती है और जाओशी भी कहती है कि वो सच कह रहा है और रियलाइज होने पे वो रोती है और कहती है कि फाइनली वापस से उसे याद आ ही गया। लेकिन फेफे को डर है कि वो वापस से उसे भूल ना जाए, इसीलिए वो कॉफी पीती है और उसे पिलाती भी है ताकि वो लोग सोए ना। अगर क्या हो कि वो सुबह उठे और उसे वो कुछ भी याद ना हो। और सुबह होने पे वो देखती है तो निंगफे उसके पास नहीं होता है और वो होता है मिस शू के साथ। और मिस शू उसे कहती है कि ठीक है वो अपनी फेफे के पास वापस चले जाए, लेकिन जाते समय वो उससे पूछती है कि उन लोगों को शक तो नहीं हुआ। वो कहता है कि वो चिंता ना करे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इधर फेफे जाओशी से कहती है कि निंगफे को कुछ हो तो नहीं गया है, मिस शू ने उसे कुछ करा तो नहीं। तभी जाओशी कहती है कि मिस शू को ये नहीं मालूम कि जो शूनिंग अभी उसके सामने है वो निंगफे है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता उसे। तभी यहाँ पे मिस शू आती है और फेफे से कहती है कि वो उन दोनों के रास्ते में वापस से नहीं आएगी, वो लोग हैप्पीली रह सकते हैं। वो जाओशी से पूछती है कि वो उससे नाराज तो नहीं, क्योंकि उसने निंग के कॉपीराइट्स जो है उसके पेंटिंग्स के वो अपने पास ट्रांसफर कर लिए। जाओशी कहती है कि जरा भी नहीं, क्योंकि वो तो कभी भी उसके तो थे नहीं और वो इस बात से ज्यादा खुश है कि उसकी स्नो कंपनी ने इतने अच्छे आर्टिस्ट को साइन किया है। फिर जाओशी निंगफे से पूछती है कि मिस शू ने कुछ नोटिस तो नहीं किया, तो वो नहीं कहता है और लोगों से कहती है कि उन लोगों का जो ओरिजिनल प्लान है वो लोग उसके मुताबिक ही चलेंगे। और फिर कहती है क्यों ना वो लोग आज रात मिल के थोड़ा सी पार्टी शार्टी करे, तो वो कहती है कि आज रात नहीं हो सकता क्योंकि वो घर देखने जा रही है, क्योंकि वो अभी वेशिंग के साथ नहीं रह रही। उसे मालूम है कि वो सब कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो बार बार वही करता है और सॉरी कहता है, तो इस बार वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगी। फिर जाओशी फेफे को बता रही होती है कि जैसे ही वेशिंग आएगा तो वो उसे बता के तुरंत ही उसके पास आएगी और देखती है तो वेशिंग वहीं टहल रहा होता है। वो उसे कॉल करती है, पूछती है कहाँ पर है, तो वो कहता है कि ऑफिस में ही काम कर रहा है। तो वो कहती है कि अगर इतना झूठ बोल रही है तो थोड़ा सा दूर होके बोलता कि वो सामने ही है उसके खड़े। जाओशी उससे पूछती है कि वो कब से आया, तो बताता है 2 घंटे पहले से, लेकिन वो अंदर नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि वो थोड़ी सी गुस्से में होगी और उसे देखते ही तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। और देखता है उसका लगेज और कहता है कि क्या वो कहीं जा रही है, तो उसे बताती है कि वो वापस से फेफे के साथ रहने जा रही है। वेशिंग कहता है काफी लेट हो गया है, वो मना करती है, कहती है कि वो ड्राइव कर लेगी। वेशिंग जाता है और नाइफ का जो सेट है वो लेके आता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा जाओशी को बहुत ज्यादा पसंद था। और वो कहता है कि वो साथ ही में वैक्यूम का जो रोबोट है वो भी ले जाए ताकि अच्छे से आसानी से सफाई कर सके। और उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ और चाहिए तो वो भी दे सकता है। और लास्ट पे वो अपने आप को भी रैप कर लेता है और कहता है कि अगर उसकी जरूरत है उसे तो वो भी साथ में चलने के लिए रेडी है। इस बात पे जाओशी हंसती है और कहती है कि ठीक है वो उस पर 10 दिन का ट्रायल दे सकती है, और अगर वो देखेगी वो अच्छे से बिहेव कर रहा है और उसकी कंडीशन पे खड़ा उतरा है तो वो उसके साथ रहेगी। और वो एक एग्रीमेंट बनाती है रूममेट वाला, जिसमें बहुत सारी कंडीशन लिखी रहती है, जैसे वो लोग बिजनेस में राइवल रहेंगे, पर्सनल ज़्यादा काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो लोग फिजिकल कॉन्टेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वेशिंग देखता है और कहता है कि इसमें क्या बदलाव नहीं हो सकता, तो वो कहती है कि नहीं और वही करेगी अगर करना भी होगा। तभी वेशिंग एक बुक निकालता है और कहता है कि वो आगे का पॉइंट लिखे, और जिसमें वो लिखता है कि वेशिंग को वो सुपरवाइज कर सकती है, चाहे जितना उसे डांटना है डांट सकती है, वो उसे कंप्लेन नहीं करेगा। जाओशी उससे देखती है और कहती है क्या उसने ये अभी तक लिख के रखा हुआ है, तो वो कहता है कि वो उसकी सारी बातें सुनता है। इसके बाद जाओशी जेसन वैंग को स्नो कंपनी में देखती है और उससे मिलती है और कहती है कि वो यहाँ पर कैसे। जेसन वैंग उसे कहता है कि वो ये जानना चाह रही है कि क्या वो स्नो कंपनी के साथ कैसे जुड़ा, तो वो उसे हाँ कहती है और कहती है कि उसे मालूम ही होगा कि जो बैनियल खराब हुआ था वो शंगुई कंपनी की वजह से हुआ था, जो कि स्नो कंपनी की सब्सिडी थी। जेसन वैंग उसे कहता है कि क्या उसे खुशी नहीं होना चाहिए कि वो स्नो कंपनी के साथ काम कर रहा है। वो कहती है कि हाँ उसे खुशी है, लेकिन वो चेक करना चाहती है कि वो किस कंडीशन पे मान गया है। तो वो कहता है कि मिस शू ने जो उसे दिया है ऑफर, तो वो उस पे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो पूछने पे बताता नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो मिस शू के पास जाती है और मिस शू से पूछती है जेसन वैंग के बारे में कि कैसे उसने उसे मनाया, तो वो उसकी बात को टाल देती है और फिर उसे कहती है कि उसने उसके बारे में उसे नहीं बताया था क्योंकि वो वेशिंग के साथ काफी बिजी थी। जाओशी मिस शू को कहती है कि वो इत्मीनान रखे कि वो जरा सा भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करेगी, लेकिन वो इसी बारे में सोच रही होती है और वेशिंग उसे देखता है और पूछने पे वो उसे बताती तो नहीं है क्योंकि ये स्नो का मामला है। लेकिन तभी उसकी नजर लैपटॉप पे जाती है, वो देखती है कि यमुना कंपनी भी एक एग्जीबिशन कर रही है और वो पूछती है इस बारे में वेशिंग से, तो वेशिंग कहता है कि वो हाल फिलहाल में कुछ कर नहीं रहा था और शंघुई कंपनी को हथियाने में था और उसने यमुना के रेपुटेशन को पाने के लिए वापस से अच्छा करने के लिए ये सोचा है। तो जाओशी बताती है स्नो कंपनी
के एग्जीबिशन में जिसमें जेसन वू का पेंटिंग दिखाया जाएगा और वो वेशिंग से पूछती है कि क्या उसकी कंपनी में ऐसा कोई आर्टिस्ट है जो कि जेसन वू से कंपटीशन कर पाए। वेशिंग से कहता है कि वो टेंशन ना ले और वो उसे अपना एक लास्ट हथियार दिखाता है जो कि है बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग। और फिर वो उसे कहती है कि ये तो बहुत ही खूब है, ये जेसन वू के सामने कंपटीशन के लायक है। और वो कहती है कि मगर ये पेंटिंग उसे कहाँ से मिली। वो उसे बताता है कि वो आर्टिस्ट उसके डैड के फ्रेंड थे और जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने अपना सारा वर्क उसके डैड को दे दिया था। जाशी पूछती है कि उसने इस बारे में कभी उसे कुछ बताया कि नहीं। वेशिंग कहता है कि उसने बताया है, शायद उसका ध्यान नहीं गया। और वो बताता है आर्टिस्ट का असली नाम निंग यू है और जो उनका जो सन है वो उसे जाशी भी जानती है तो उससे ध्यान लाता है कि वो निंगफे की बात कर रहा है। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या निंगफे को इस बारे में मालूम है। वेशिंग बताता है कि हाँ उसे मालूम है और वो सारी पेंटिंग निंगफे को देना भी चाहता था, लेकिन निंगफे ने कहा कि वो अपने पास रखे। और निंगफे ही है जिसने बताया था कि स्नो कंपनी एग्जीबिशन होल्ड कर रही है जेसन वू के साथ और उसने आइडिया दिया क्यों ना वो उसके डैड का जो वर्क है एग्जीबिशन में यूज करे। फिर जाओसी इस बारे में निंगफे से पूछती है तो वो कहता है कि उसके पास खुद का एक प्लान है तो वो ज्यादा चिंता ना करे, वो सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल है। निंग फेफे से मिलके उसे कहता है कि उसे डर डर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसे कंपनी वापस हासिल हो जाएगी तो वो उसे एक लीड रोल जरूर देगा। तभी फेफे उसे चिल्लाती है और कहती है कि पहले तो वो उसके लिए काम कर रही थी इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अभी उसे परेशान ना ही करे। उसी वक्त वहाँ पर निंग आता है जिसे देखकर नील कहता है कि शूनिंग यहाँ पर आ ही गया। तो वो कहता है कि शूनिंग नहीं निंगफे, उसकी याद वापस आ गई है। फेफे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। और फिर निंग को वो धमकी देता है कि वो फेफे से दूर रहे और उसे लेके चले जाता है। फिर नील भी शू को कॉल करके बताता है कि वो लोग तो एकदम से मान गए हैं कि वो निंगफे ही है और वो दोबारा उसे ये सब काम करने के लिए ना ही कहे। इसके बाद यमुना के एग्जीबिशन में वो लोग मिलते हैं और वहीं पर क्यूजिंग फेफे से कहती है कि क्या वो एक्शन के लिए तैयार है। वेशिंग एग्जीबिशन कर ही रहा होता है कि वहाँ पर आती है मिस शू जो कि कहती है कि क्या उसके फादर ने यही कहा है कि उसे धोखाधड़ी करके अपना बिजनेस करना चाहिए। वेशिंग कहता है कि वो कहना क्या चाह रही है। मिस शू सभी को बताती है कि आर्टिस्ट का असली नाम निंग यूहिया है और निंगफे उसका सन है। और मिस शू कहती है कि वो मान रही है कि वेशिंग का फादर और निंग का फादर दोनों ही दोस्त थे, लेकिन निंग के फादर ने उन्होंने अपना आर्ट वर्क उन्हें दिया था संभाल के रखने के लिए और अभी वो सब कुछ अपना बता रहा है, उसे एग्जिबिट कर रहा है। और वो ये सब साबित भी करती है क्योंकि उसके पास निंगफे के डैड की पर्सनल डायरी है। वेशिंग कहता है कि वो बकवास कर रही है और वैसे भी निंगफे को उसके पास उसके डैड की ये सारी पेंटिंग्स है इसके बारे में मालूम था और उसने निंगफे से परमिशन भी लिया था। वेशिंग कहती है कि ऐसी बात है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है। वेशिंग बोलता है निंगफे को बात बताने के लिए, तभी वो मुंह कर जाता है और कहता है कि वो सालों से पेंटिंग के बारे में ढूंढ रहा था, लेकिन अगर वो आज एग्जीबिशन नहीं करता तो उसे कभी भी पता नहीं चलता कि उसकी डैड की पेंटिंग है कहाँ पर। ये सुनकर वेशिंग को पता चल जाता है कि वो निंगफे नहीं बल्कि शूनिंग ही है। और मीचिंग आता है और वेशिंग को कहता है कि उसे बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स है और इसीलिए वो सभी रिपोर्टर्स को कहता है कि वो अभी कुछ कहना नहीं चाहता, वो बाद में सब कुछ सबको साफ साफ एक्सप्लेन कर देगा। वेशिंग भी शू से कहता है कि उसने ये तरीका अपनाया पेंटिंग्स पाने के लिए, अगर वो चाह रही थी तो निंगफे से वो कॉपीराइट ट्रांसफर करवा लेती, वो सिंपली उसे दे देता। तभी वो कहती है कि उसने तो बहुत ही अच्छे से वो पेंटिंग छुपा के रखी थी और अगर वो ये सब नहीं करती तो इतना ड्रामा कैसे होता। तभी वो कहता है कि उसे मालूम ही था कि वो यमुना की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ये सब कर रही है ताकि उसका जो स्नो कंपनी है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर सके। उसी वक्त गुस्से में आई हुई फेफे वहाँ पर आ जाती है और निंग को बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है, यहाँ तक कि थप्पड़ मार देती है ये कहते हुए कि उसने सब कुछ नाटक किया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, असलियत में तो वो निंगफे नहीं बल्कि शूनिंग है। और उसे काफ़ी कुछ सुनाती है और साथ ही में कहती है कि वो ज़रा भी निंगफे का नाम अपने जुबान से ना ले, वो तो उसका नाम डिजर्व भी नहीं करता है। लेकिन जाते समय वो उसे ओके का साइन देता है और वो भी उसे आँख मार के इशारा करती है और देखते हैं तो वो लोग बात कर रहे होते है कि फेफे ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है और इससे पता चलता है कि वो लोगों ने ये सब एक्टिंग करी है। निंगफे ने शाओशी को बताया कि जो मिशू है उसके पास एक डायरी है जो कि पर्सनली पहले उसके पास थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मिशू ने उसे अपने पास रख लिया है और उसमें वेशिंग के लिए काफ़ी सारे सबूत है जो कि वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और इसीलिए वो चाह रहा है मिशू का विश्वास जीतना ताकि वो उस डायरी को वापस से हथिया सके और इसीलिए वो अपने सारे कॉपीराइट उसे
ट्रांसफ़र करेगा ताकि वो उसके ऊपर विश्वास कर सके। लेकिन इस प्लान के बारे में उन लोगों ने वेशिंग और मीचेन को नहीं बताया था और वो लोग अभी भी फेफे के लिए काफ़ी चिंता कर रहे थे। और जाओशी और क्यूजिंग आके बताते हैं कि फेफे रोते रोते काफ़ी सो गई है और फिर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं उस बारे में। तभी वेशिंग कहता है कि उसे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और वो ये जानना चाहता है कि डायरी मिशू के पास कैसे चली गई और क्या वो उसमें कुछ ऐसा है भी या नहीं। तभी क्यूजिंग कहती है कि अगर वो प्रूफ के तौर पे उसे इस्तेमाल करना चाहती है तो उसमें ज़रूर से कुछ है और शायद वो यमुना के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकती है। वेशिंग कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मिशू निंगफे को अपना हथियार बनाएगी और जब तक निंगफे उसके कंट्रोल में है तो उसे बहुत ही मुश्किल लग रहा है उसे हराना। तभी जाओशी कहती है कि एक रास्ता है, अगर वो लोग साबित कर दे कि निंगफे फेक है, मतलब वो शूनिंग है और असलियत में उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है।